नमस्कार, सीएसएन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा। टेक्नोलॉजी आई है एक नई चश्मा उतारने की। अगर आप चश्मा उतरवाना चाहते हैं हमेशा के लिए या फिर आपके परिचित चश्मा उतरवाना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जो कि क्लियर है वो आई है, जिसके ज़रिए आप चश्मा हटा सकते हैं। ये क्या है, क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरीके की सर्जरी होती है, ये सभी जानेंगे। इसके साथ ही हम एक्सपर्ट से भी इस बारे में बात करेंगे। आपके मन में जो सवाल हैं कि इसका खर्चा कितना होगा, इसका प्रोसेस क्या रहेगा, उम्र क्या है, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे। हम जैसे कि नई टेक्नोलॉजी क्लियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब सफ़र आ चुका है लाइव सर्जरी को देखने का। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्लियर सर्जरी है वो कैसे होती है, और साथ ही एक्सपर्ट से भी बात करेंगे कि ये प्रोसेस कैसा है। क्लियर सर्जरी क्या है? क्लियर सर्जरी चश्मा हटाने की नई तकनीक है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लेजर का उपयोग करके आंख के कॉर्निया को फिर से आकार दिया जाता है, जिससे दृष्टि स्पष्ट होती है और चश्मे की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। बता दें, इसमें लोगों की कॉर्निया पर लेजर की मदद से लेंटिट्यूब बनाया जाता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। इस सर्जरी में 15 मिनट का समय लगता है, जबकि लेजर सुधार में 30 से 40 सेकंड का समय लगता है। और डॉक्टर, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी आई है क्लियर सर्जरी, तो वो क्या है, इस बारे में बताइए। देखिए, क्लियर सर्जरी बेसिकली एक लेज़र प्रोसीजर होता है। क्लियर एक्चुअली एक एक्रोनिम है। इसका मतलब है कॉर्नियल लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन फॉर एडवांस रिफ्रैक्टिव सर्जरी, यानी कि कॉर्निया के अंदर से एक छोटा सा लेंस की परत को निकाल दिया जाता है। आमतौर पे लोग सोचते हैं कि चश्मा लगाने के लिए चश्मा हटाने के लिए कोई लेंस फिट करना होता है। इसमें केवल एक सिंगल लेज़र यूज़ होता है, और इसमें कॉर्निया जो हमारे आँख की पुतली होती है उसमें से एक पतला सा लेंस को लेजर से डिजाइन करके उसको निकाल दिया जाता है, और केवल 2 मिलीमीटर एक छोटे से होल से निकाल दिया जाता है। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर आपने नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया चश्मा हटाने के लिए क्लियर जो है, तो ये प्रोसेस कैसा है और ये कितनी कारगर साबित होती है? देखिए, बहुत ही कारगर है एक्चुअली। अगर हम देखा जाए तो जब लेज़र से चश्मा हटाने की बात करते हैं दुर्गा जी, तो क्या होता है कि पहले एक टेक्नोलॉजी आई थी पीआरके होता था। लेज़र से हम आगे पुतले के आगे से एक तरह से लेयर को कम कर दिया करते थे, लेकिन उसमें जख्म बन जाता था जो 4 से 5 दिन या 1 हफ्ता ठीक होने में लगता था, और उसके बाद नंबर वापस आने के चांस ज़्यादा होते थे, हेज़ होता था। तो ये बात तो हो रही 30, 35, 40 साल पुरानी। फिर लेज़िक का डेवलपमेंट हुआ। लेज़िक में क्या होता था, हमें एक फ्लैप बनाना होता था। जब फ्लैप बनाते हैं, फ्लैप उठा के जब लेज़र करते हैं, तो आज भी वो एक तरह से टेक्निक कारगर है, लेकिन उस टेक्निक में क्या होता है कि हमें जो एक फ्लैप बनाना होता है, यानी कि एक कट लगता है जो कि ऑलमोस्ट 330 डिग्री यानी कि 12 मिलीमीटर तक का एक कट लगता है, और फिर उससे फ्लैप उठता है। उस टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि चश्मा हट जाता है, लेकिन फ्लैप बिठाते हैं तो अगले दिन से पेशेंट कंफर्टेबल हो जाता है। लेकिन क्योंकि जब एक 12 से 16 मिलीमीटर कट लगता है, 12 से 16 मिलीमीटर कट लगता है, और वो 330 डिग्री होता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी नर्व्स होते हैं कॉर्निया की, वो भी थोड़ी थोड़ी स्पेयर हो जाती है। अब उसमें क्या होता है, जब नर्व जो इंजरी होने से तो थोड़ा सा ड्राइनेस रहती है। तो एक आपने पढ़ा होगा लेज़ी के बाद ड्राइनेस से कॉमन साइड इफेक्ट होता है। हालांकि 3 महीने में वो रिकवरी हो जाती है काफ़ी हद तक, लेकिन आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे ही ज़्यादातर लोग काम करते हैं। ज़्यादातर यंग जनरेशन जो चश्मा हटाना चाहती है वो क्या करती है, वो हमेशा कंप्यूटर पे, मोबाइल पे लगी रहती है 12, 15, 16 घंटे। अब कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करना या मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना, और साथ ही साथ एक तरह से एसी में रहने से ड्राइनेस वैसे ही ज़्यादा बढ़ रही है। ड्राइनेस का एक तरह से एपिडेमिक आ रहा है, पेंडेमिक आ रहा है। अब ऐसे में सोचा कि क्यों ना कोई ऐसा प्रोसीजर आए जिसमें कि कॉर्निया पे जो ड्राइनेस बढ़ती है लेज़र से, वो कम की जाए। तो यहीं पे आके एडवांटेज आता है ये लेंटिकुलर टेक्नोलॉजी का, जो क्लियर है, और ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। वैसे लेंटिकुलर टेक्नोलॉजी पहले भी अवेलेबल थी, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशन थी, जैसे कि पुरानी टेक्नोलॉजी में सिलेंड्रिकल नंबर नहीं हट पाता था, सेंट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता था, पेशेंट की अगर जरा सा भी हिल जाए तो आँख हिलाने से चश्मे का नंबर अप्रोप्रिएट ठीक नहीं हो पाता था। लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी जो हमने एक्वायर की है, इस टेक्नोलॉजी में फ़ायदा क्या है कि पोस्ट डॉकिंग एक तरह से सेंट्रेशन और अलाइनमेंट और रोटेशनल अलाइनमेंट दोनों पॉसिबल है। तो इसमें क्या हम सिलेंड्रिकल नंबर भी हटा सकते हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा कि ड्राइनेस के चांस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, इसमें ड्राइनेस नहीं होती है। और देखा जाए तो जो 330 डिग्री पहले लेसिक में कट लगता था, इसमें केवल 30 डिग्री यानी कि 2 मिलीमीटर लगता है। तो ये ऑलमोस्ट, अगर आप ये प्रोसीजर कराते हैं तो अगले दिन भी अगर आप आंखों को छुए तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेजिक या और भी कोई प्रोसीजर होने के बाद हम 1 से 2 हफ्ते तक बोलते हैं कि आंखों को छूना नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ती हैं। इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है कि आप अगले दिन से ही एक तरह से रूटीन अपना काम चालू कर सकते हैं। प्रिकॉशंस लेजिक के मुकाबले या दूसरी पीआरके के मुकाबले काफ़ी कम लेनी होती है। क्लियर सर्जरी के फायदे।
क्लियर एक मिनिमल इन्वेसिव और सेफ प्रक्रिया है जिसमें दृष्टि को सही करने के लिए कमजोर लेजर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। लेसिक सर्जरी में जहां 2 लेजर का इस्तेमाल होता है, वही क्लियर में केवल एक सिंगल लेजर का इस्तेमाल होता है। इसमें काम तेजी से होता है जिससे व्यक्ति को सर्जरी के दौरान दर्द नहीं होता है और 10-15 मिनट में सर्जरी पूरी हो जाती है। लेसिक में जहां 25 mm के घेरे का कट बनता है, वहीं क्लियर में केवल 2.5 mm के कट में लेंटिकुल निकाला जाता है और फ्लैप नहीं बनता। इसकी वजह से लेसिक के मुकाबले सावधानियां काफी कम रखनी पड़ती है और फ्लैप से संबंधित जटिलताएं भी नहीं रहती। क्लियर एक फ्लैपलेस, ब्लेडलेस, पेनलेस और कटलेस प्रक्रिया है। इससे ऊपरी परतों में कॉर्निया की नसों पर कम से कम असर पड़ता है, जिससे आंखों में ड्राइनेस की समस्या बहुत कम हो जाती है। ये उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद है और अच्छा है जो कंप्यूटर पर ज्यादा समय बिताते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, तो ये जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो उससे पहले पेशेंट को किन बातों का ध्यान रखना है और बाद में किन बातों का ध्यान रखना है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है दुर्गा जी। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो ये कि आप जब चश्मा हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी आंखों के कुछ टेस्ट होते हैं। चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी आप एक्वायर करते हैं, चाहे लेजिक हो, फेमटोलेजिक हो, कंटूरा हो, चाहे क्लियर हो, कोई भी टेक्नोलॉजी एक्वायर करने से पहले हमें डिटेल में जाँच करनी होती है। तो पहली बात तो पेशेंट की आँखों की नंबर स्टेबल होना चाहिए। दूसरा, पेशेंट की जो पुतली है वो नॉर्मल होनी चाहिए, जिसके लिए एक टेस्ट होता है पेंटाकैम। पेंटाकैम टेस्ट करके देखा जाता है कि आपकी पुतली की शेप और स्ट्रेंथ दोनों नॉर्मल होनी चाहिए। और हम ये भी देखते हैं कि और आँख में और कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे काला मोतिया या रेटिना में कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर सब ठीक है तो हम आपका कोई भी चश्मा हटाने का जो प्रोसीजर कर सकते हैं, जिसमें क्लियर अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली इसकी सेफ्टी बढ़ जाती है, कोई हीलिंग हो जाती है, इसमें जल्दी हील होता है, पेनलेस होता है, केवल 10-15 मिनट में प्रोसीजर हो जाता है। जैसे आपने देखा, आपने एक लाइव सर्जरी देखी है जिसमें कि 10 से 15 मिनट में दोनों आँख पूरी हो गई। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने लाइव सर्जरी देखी, तो इसमें क्या उम्र को लेकर भी कुछ है कि इतने उम्र के लोग ये सर्जरी करा सकते हैं? देखिए बिल्कुल, 18 साल से नीचे कोई भी चश्मा हटाने का प्रोसीजर एडवाइजेबल नहीं होता है, लेकिन यदि आप 18 साल से ऊपर हैं तो आपका चश्मे के नंबर को अच्छी तरह से हटाया जा सकता है। केवल कुछ टेस्ट करने हैं जो 1 से 1.5 घंटे में पूरे टेस्ट हो जाते हैं। और यदि आपकी टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं, यदि आपकी टेस्ट की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो आप बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा सकते हैं। 10-15 मिनट में ही प्रोसीजर पूरा हो जाता है। सर्जरी के बाद क्या करें और क्या ना करें? क्या करें? सर्जरी के बाद 3 दिन तक आंखों को मोबाइल और टीवी से आराम दें। सर्जरी के 3 दिनों के बाद टीवी और मोबाइल देखने या ड्राइविंग शुरू करते हैं, लेकिन बीच बीच में आंखों को आराम जरूर दें। रोजाना आई ड्रॉप डालें जो आपको डॉक्टर की टीम ने बताई होगी। हाथों की साफ सफाई करने के बाद ही दवा लें। प्रोटेक्टिव गॉगल्स 5 दिन पहनकर रहें। कमरे में अंधेरा ना रखें, रोशनी में रह सकते हैं। आंखों को स्टेरिल वाइप से दिन में 2-3 बार साफ करें। गले के नीचे स्नान कर सकते हैं। चेहरे को वेट वाइप से साफ कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए? रसोई के धुएं से 5 दिन बचकर रहें। 1 हफ्ते तक चेहरे पर मेकअप ना करें। 2 हफ्ते आंखों में काजल ना लगाएं। कम से कम 2 दिनों तक गाड़ी ना चलाएं। 2 हफ्ते कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स या तैराकी जैसी गतिविधियों से दूर रहें। सर्जरी के बाद 5 दिनों तक हेड शावर बाथ ना लें। गले के नीचे स्नान कर सकते हैं। अपनी आंखों को हाथों से ना रगड़ें, इससे आंखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे कि हम नई टेक्नोलॉजी क्लियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि कई बार ट्रीटमेंट के बाद लोगों को आंखों में खुजली की भी शिकायत होती है, तब क्या करना चाहिए? देखिए ऑब्वियसली अगर खुजली की बात करते हैं, देखा जाता है कई पेशेंट्स की आंखों में एलर्जी रहती है। खासकर हम दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वजह से एलर्जी रहती है। कभी कभी किसी को कई कारणों से एलर्जी रहती है, ड्राइनेस भी रहती है। तो यहाँ पे अगर आप क्लियर टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो तो उसका ये फ़ायदा है कि आपको यदि आंखों को मसलना होता है तो आप आंखों को छू सकते हैं। छूने से जो फ्लैप में रिंकल्स आने के चांस लेजिक में हुआ करते थे वो इसमें नहीं है। और यदि आप एक हफ्ते बाद, 1 हफ्ते तो आपको थोड़ा सावधानी रखने के लिए एडवाइस किया जाता है, लेकिन यदि गलती से आप हाथ लगा भी लेते हैं तो क्लियर कराने के बाद आपकी आंखों में कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जैसे आपने सवाल पूछा खुजली करने पे क्या करना चाहिए। देख, यदि आपकी आंखों में खुजली होती है, सबसे पहली बात है कि उसका कारण क्या है, तो अपने नेत्र विशेषज्ञ से जाँच कराएं। यदि आपकी आंखों में एलर्जी है,
या इन्फेक्शन है। यदि एलर्जी है उसका अलग से इलाज किया जाएगा, इन्फेक्शन है तो अलग से इलाज किया जाएगा। लेकिन यदि आपने कोई टेक्नोलॉजी क्लियर कराई है और उसके बाद थोड़ी खुजली होती है, जाहिर तौर पे पहले कुछ घंटों के लिए हल्की चुभन खुजली हो सकती है, तो उसमें आपको केवल दवाई डालनी होती है और दवाई डालने से ही आपकी खुजली और लाली और चुभन वगैरह बंद हो जाती है। इतना सारा कुछ हमने जान लिया, प्रोसेस भी जाना, तो इसको लेकर जो टोटल खर्चा है, क्योंकि लोगों के मन में होता है कि नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसका कितना प्राइस रहेगा, उस बारे में बताइए। सो देखिए, अभी ये टेक्नोलॉजी जो है दोनों आंखों के लिए मिला के 1.2 लाख में, यानी कि 1,20,000 में अवेलेबल की गई है। लेकिन हाँ, समय के साथ टेक्नोलॉजी जब आती है और अपग्रेडेशन आते हैं तो वो टेक्नोलॉजी महंगी हो सकती है। लेकिन फिलहाल हमारा ये हॉस्पिटल ये टेक्नोलॉजी 1,20,000 रुपये में दोनों आंखों के लिए ऑफर कर रहा है।